अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी और वो है कबाब बिरयानी। यकीन माने ये इतनी मज़ेदार बनती है कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। रेस्टोरेंट वाला जायका अब आपको मिलेगा अपने घर पर और ये बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर तो मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चले आए वक्त ज़ाया के बगैर अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम बिरयानी मसाले को रेडी करके रख लेंगे। तो यहाँ पर आप किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 खाने के चम्मच मैंने बिरयानी मसाले के लिए मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी बिरयानी मसाले की रेसिपी शेयर की हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी लगा दूंगी, आप वहाँ से उसको इजीली देख सकते हैं। अब इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून हम इसमें चिली पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, पिसी हुई सौंफ है ये इसमें ½ टीस्पून जाएगी। बिरयानी में खुशबू और जायका बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे जायफल जवित्री का पाउडर, जो कि हम ½ टीस्पून डाल रहे हैं। साथ ही इसमें जाएगा ½ टीस्पून क्यूमन पाउडर। नमक आप अपने जायके के हिसाब से डालिएगा। मैं यहाँ पर 1.5 से 2 टेबलस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। अब इन मसालों को खूब अच्छे से मिक्स कर लें तो ये हमारा होममेड बिरयानी मसाला रेडी हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप पर हम इसका मसाला रेडी करेंगे। तो यहाँ पर 3 छोटे साइज के मैंने प्याज लिए हैं, ये आप देख सकते हैं इनका साइज। 2 अदद इसमें लार्ज साइज के टमाटर जाएंगे। मैं इतनी डिटेल में वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि नए सीखने वालों को आइडिया रहे कि इसमें कितने मिकदार में और किस साइज की चीज जाने वाली है। 5 से 6 इसमें हरी मिर्चें लेंगे। मिर्चों की मिकदार आप इसमें अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने प्याज को बारीक बारीक स्लाइस में काट लेना है। यहाँ पर मेरे पास ये देखें स्लाइसर है, मैं इसकी मदद से इसको स्लाइस में कर लूँगी। प्याज के ऊपर ये जो यहाँ जहाँ पर जड़ होती है आपने इसको इसके साथ ही रहने देना है, क्योंकि अगर आप तो इस स्लाइसर का इस्तेमाल कर रहे हैं या तो अगर आपने हाथ से भी कट करना है तो इसकी ये जो जड़ है ये इसके ऊपर रहने दीजिएगा। इससे क्या होता है, जब आप प्याज कट करते हैं तो वो बिखरते नहीं हैं और बहुत इजीली कट हो जाते हैं। तो ये देखिए इस स्लाइसर की मदद से बहुत ही आसानी से ये प्याज कट हो गया है और ये इक्वली एक जैसा स्लाइस हुआ है। बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। पहले तो आपने बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता इसको करना है। जैसे ही आपके हाथ पर चढ़ जाए तो आप इसको बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, ये मेरे पास एक लैडल है जो कि मैंने मेजर करके रखा हुआ है। जब भी मैं तेल डालती हूँ तो इसी से मेजर करके डाल लेती हूँ। ये देखें, एक जो मैं इसमें भर कर लैडल डालूंगी इसका जो क्वांटिटी है ये 100 ml होगी, यानी 100 ml। 3 पाव अगर आपके पास चावल हैं तो आपने इसमें 175 ml तेल या घी शामिल करना है। पहले एक लैडल डाला जो कि 100 ml था, अब मैंने हाफ और डाला जो कि 50 ml बनता है। तो ये 150 ml मैंने यहाँ पर तेल शामिल किया, बाकी का मैं बाद में यूज़ करूँगी। अब प्याज को हमने गरम तेल में शामिल करना है। प्याज जब आप स्लाइस कर लें तो आपने उसको हाथों की मदद से अच्छे से सेपरेट कर लेना है ताकि वो अलग अलग हो जाए। उससे प्याज बहुत अच्छे इक्वली फ्राई हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको चम्मच की मदद से अच्छे से सेपरेट कर लिया है। अब इस पर ½ टीस्पून हम नमक शामिल करेंगे। इससे प्याज बहुत अच्छे ब्राउन होते हैं और क्रिस्पी हो जाते हैं। स्टार्ट में आपने चूल्हे का फ्लेम हाई रखना है। 1 से 1.5 मिनट के बाद आपने चूल्हे का जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो पे कर देना है और इसको फ्राई करने के लिए छोड़ देना है। वक्फे से आप इसमें चम्मच चलाते रहिएगा ताकि वो इक्वली एक जैसे ब्राउन हो। पहले मैं मिर्चें यहाँ पर कट करने लगी थी, फिर मैंने सोचा मैं इसको ग्राइंड ही कर लेती हूँ, अच्छे से इसका पेस्ट बना लेती हूँ। तो मिर्चों को आपने जब भी इस चॉपर में डालना है तो आपने किसी भी किस्म के फ्रूट या वेजिटेबल को हमेशा कट करके डालना है ताकि इनके ब्लेड्स पर ज़्यादा जोर ना पड़े और इसमें जो धागा लगाता है, ये देखें ये एक रस्सी सी है, ये भी नहीं टूटेगी। तो जब तक हमारे प्याज ब्राउन हो रहे थे हमने टाइम को यूटिलाइज किया और मिर्च और टमाटर का पेस्ट भी रेडी कर लिया।
हमें तो कुकिंग का इतना एक्सपीरियंस है कि हमें आइडिया होता है कि कितने फ्लेम पर चीज़ कितनी देर में पक जाएगी। लेकिन नए सीखने वालों के साथ रिक्वेस्ट है, जो भी चीज़ आपने आग पे छोड़ी हुई है आपने साथ साथ उसको चेक करते रहना है ताकि वो ओवरकुक या बर्न ना हो जाए। अब हम यहाँ पर कुछ साबुत खड़े गरम मसाले इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी बाहर पर निकाल के रख लेती हूँ ताकि एक ही बार में हम उसको यूज़ कर लें। तो आप भी चीज़ों को इस तरह लेबल करके रख लिया करें ताकि जो भी आपके घर में और बंदे हैं उनको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो कुछ भी यूज़ करने में। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 अदद बड़ी इलायची, जो कि आपने तोड़ के इसमें शामिल करनी है। 3 से 4 दाने हम सब्ज़ इलायची के डालेंगे, जो कि हम तोड़ के शामिल करेंगे। पैकेट के मसालों में आपने देखा होगा वो लोग इतनी सब्ज़ इलायची डालते हैं कि बिरयानी खाने का दिल भी नहीं करता, बार बार मुंह में आती है। अरे भाई, अगर आपने इतनी सब्ज़ इलायची डालनी है तो पीस के डाल दिया करें, साबुत डालने का क्या तुक है। अब हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च, जो कि ½ टीस्पून इसमें जाएगी। 1 टीस्पून इसमें साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर लेंगे। 4 से 5 दाने हम इसमें लौंग के डाल देंगे। बादियान को मैंने यहाँ पर तोड़ के रखा हुआ है, इसकी पेटल्स मैंने अलग-अलग करके रखी हुई हैं। ये मैं इसमें 7 से 8 डाल दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी दालचीनी के चंद टुकड़े, जो कि मैं इसमें 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े शामिल कर रही हूँ। इसका फ्लेम हमने मीडियम टू लो सेट किया हुआ है और हम इसको वक्फे से इसमें चम्मच चलाते जा रहे हैं। जब तक हमारा प्याज ब्राउन होगा तो इसमें मसालों का अरोमा भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो जब तक हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं हम अपने मसाले की डब्बियों को वापस अरेंज कर देते हैं। जैसे हमने निकाली वैसे ही हम इसको वापस रख देंगे। जब तक हमने प्याज ब्राउन करने थे उसमें हमने 1 से 2 मजीद काम अच्छे से कर लिए। तो ये देखें, इसका कलर कितना ही खूबसूरत आ रहा है और एक जैसा इस पे कलर आ रहा है। अगर तो आपके पास जिंजर गार्लिक पेस्ट ऑलरेडी मौजूद है तो आप वो ले लें, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पेस्ट बनाकर रखी हुई होती है। तो आप देखेंगे जब मैं इसको यूज़ करूँगी ये पूरा महीना मेरी पेस्ट चलती है और इसका कलर भी ख़राब नहीं होता। मैंने अपने चैनल पर इसकी भी रेसिपी शेयर की हुई है, आप वहाँ से जाकर आसानी से इसको देख सकते हैं। बड़ी ईद आने वाली थी, उन दिनों में मैंने ये पेस्ट बनाकर रखा था और अभी तक आप देखें इसका कलर कितना ही खूबसूरत बरकरार है और ये बिल्कुल भी ग्रीन नहीं पड़ा। जैसे जैसे आप पेस्ट यूज़ करते जाएं इसकी साइडें साफ़ करते जाएं, क्योंकि जब तक ये साइडों पर लगा रहेगा तो ये ड्राई होता जाएगा। तो यहाँ पर मैं 1 से 1.5 खाने का चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये थिक पेस्ट है तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसमें शामिल नहीं करेंगे। अगर तो आपके पास पेस्ट नहीं है तो आपने क्या करना है, 5 से 6 दाने लहसुन के ले लेने हैं, बड़े वाले जो मोटे वाले होते हैं, और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लेके उसको अच्छे से कूट लेना है, वो आप इसमें शामिल कर लें। शामिल करने के बाद इसको अच्छे से 1 मिनट के लिए तेज़ आंच पर फ्राई कर लें। अगर नीचे लगने लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे तो आपने अब इसमें जो टमाटर और मिर्चों की पेस्ट हमने रेडी की थी वो शामिल कर देनी है और इसको अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर हमारा मसाला साथ साथ भुन रहा है। अब हम इसमें पहले से रेडी किया हुआ बिरयानी का मसाला भी शामिल कर देंगे। अभी जो चूल्हे का फ्लेम है वो मैंने हाई किया हुआ है, मीडियम टू हाई पे है और मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, 1 से 2 चम्मच हमने इसमें पानी शामिल किया और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे दही, जो मैं इसमें 2 खाने के चम्मच दही डाल रही हूँ। दही को खूब अच्छे से फेंट लेना है, उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है। 2 खाने के चम्मच दही डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी आपने आंच को स्लो कर लेना है और इसको पकने देना है। तब तक हमने क्या करना है, ये मेरे पास सीख कबाब हैं जो कि पैकेट के हैं। मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर सीख कबाब की रेसिपी भी बता चुकी हूँ, होममेड सीख कबाब हम कैसे बनाते हैं। आपने तो अगर घर पे बनाने हैं आप वहाँ पे भी बना सकते हैं उस तरीके से। अदरवाइज़ आप क्या करें, पैकेट के सीख कबाब ले आएँ और वो इसमें शामिल कर लें। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कबाबों को हाफ़ कर लिया है, क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी तो उसकी शक्ल बरकरार रखने के लिए मैंने इसको हाफ़ कर लिया। अदरवाइज़ मैं क्या करती हूँ, मैं इसको बाइट साइज़ काटती हूँ ताकि हर बाइट में एक कबाब का पीस लाजमी आए। कबाब तो हमारे ऑलरेडी कुक हैं, तो कबाब डालने के बाद हमें इसको मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं। हमने क्या करना है, हमने इसमें आधा कप पानी शामिल करना है। पानी शामिल करके हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है।
मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर करके लो फ्लेम पर पकने देना है। साथ के साथ आपने क्या करना है, जिस बर्तन में भी आप कुक कर रहे हैं उसकी साइड्स को अच्छे से साफ कर लेना है। इससे क्या होगा, जो साइडों पे मसाला लगा हुआ है वो बर्न नहीं होगा। लेमन के जूस को मैंने फ्रीज किया हुआ था, वो मैंने एक क्यूब निकाल लिया था। अगर आपके पास फ्रेश लेमन है तो एक बड़ा साइज का लेमन आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें मैंने 1/4 टीस्पून जरदा रंग डाला, 1 टेबलस्पून पानी डाला और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये जो गाढ़ा गाढ़ा आपको नज़र आ रहा है ये लेमन का पल्प है और बीच में कुछ सीड्स भी हैं, आप इसको इग्नोर मारिए। अब हम इसमें चंद पत्ते पुदीने के शामिल कर देंगे। ये मेरे पास अपना होम गार्डन का पुदीना है जो कि फ्रेश मैं भी तोड़ के लाई हूँ, वो भी बिरयानी के लिए। एक मुट्ठी भर कर हम इसमें पुदीना शामिल कर देंगे। सो यमी, सो टेम्पटिंग। पता नहीं बिरयानी बनाते हुए मुझे क्या हो जाता है, मुझसे तो ज़रा भी सब्र नहीं होता कब बिरयानी को दम आए और कब उसकी पहली बाइट मेरे मुंह में जाए। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? तो ये जो हमने लेमन, जरदा रंग और पुदीना रेडी किया था ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये शामिल करके आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको कवर करके 5 मिनट पर हल्की आंच पर पकने देना है। उसके बाद आपने इसका फ्लेम बंद कर देना है। आप चाहें तो इस टाइम पर कोयले का भी स्मोक दे सकते हैं। साइड पर मैंने क्या किया था, एक बड़े से पतीले में पानी डालकर अच्छे से उसको उबलने के लिए रख दिया था। अब हमने इसमें 3 खाने के चम्मच भर कर नमक के शामिल करने हैं। साबुत धनिया लेकर उसको हाथों में अच्छे से मसल लें, वो आपने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब शामिल कर देना है। दालचीनी मुझे बहुत पसंद है तो मैं इसमें 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के छोटे वाले डाल दूंगी। अब आपने इसको कवर करके मीडियम टू हाई फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए पकने देना है। अच्छी क्वालिटी के आपने चावल ले लेने हैं। यहाँ पर मेरे पास बासमती राइस हैं और जिस दिन मुझे चावल पकाने होते हैं, भले वो पुलाव हो, बिरयानी हो या बॉईल करने हो, मैं क्या करती हूँ 4 से 5 घंटे पहले उसको अच्छे से वॉश करके भिगो कर रख देती हूँ। चावलों को अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने उसको 4 से 5 घंटे के लिए भिगो देना है। भिगोने के बाद आपने उसका पानी फेंक कर ये चावल इसमें शामिल कर देने हैं और बर्तन को अच्छे से साफ कर लें। अगर तो आप घर के मसालों से बिरयानी बना रहे हैं तो ये बिरयानी एसेंस ज़रूर शामिल कीजिएगा। किसी भी कंपनी का आप बिरयानी एसेंस ले सकते हैं। वो हम इसमें 1/4 टीस्पून यानी 3 से 4 कतरे बिरयानी एसेंस के शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा मत शामिल कीजिएगा, वो बहुत ही आर्टिफिशियल सा फ्लेवर हो जाता है। और अच्छे से इसमें चम्मच चला लें। आंच जो है वो फुल हाई पे सेट है और मैं इसको तेज़ आंच पर पकाऊंगी। जब तक चावलों में बॉईल आना स्टार्ट होगा हम क्या करेंगे, हमने एक प्लेट लेनी है। जिस प्लेट में मैंने पहले मसाला रेडी किया था उसी प्लेट में मैं ये दोबारा से रेडी कर लूँगी। किसी भी कंपनी की आपने टेट्रा पैक क्रीम लेनी है जो कि मैं यहाँ पर 1 से 1.5 खाने का चम्मच शामिल कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं इसमें घी शामिल करूँगी जो मैं 2 टेबलस्पून भर के शामिल कर रही हूँ। 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें दूध जाएगा और साथ ही साथ इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून जरदा रंग। इस सब को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। शुरू में हमने 150 ml तेल डाला था जो कि 750 यानी 3 पाव चावलों में 175 ml तेल जाता है। तेल और घी मिला के टोटल इसकी जो मिकदार है वो 175 ml हो चुकी है। बिरयानी को दम देते हुए एंड पर आपने थोड़ा सा घी लाजमी शामिल करना है, उससे चावल बहुत ही खिले खिले रहते हैं और जायका भी बहुत ही अच्छा आता है। 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं और यहाँ पर चावल भी अच्छे से बॉईल होना स्टार्ट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, जैसे ही हमारे चावल पहला उबाल इसमें आ जाए, आपने 1 से 2 मिनट के बाद ये चावल इस तरह जब इस पॉइंट पर हों, आपने एक स्ट्रेनर भरकर ये चावल निकाल लेने हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हमने इसका कैसे यूज़ करना है। यानी जब चावल आपने पानी में उबलते पानी में डालने हैं उसके ठीक 7 से 8 मिनट के बाद आपने पहली वाले चावल जो हमने पहले स्टेप में निकाले हैं वो निकाल लेने हैं। अब हमने इसको मज़ीद 3 मिनट के लिए पकाना है और जब चावल इस पॉइंट पर आ जाएं, ऑलमोस्ट डन हो जाएं, यानी 3 कनी रह जाए, तो आपने क्या करना है, इन चावलों का पानी अच्छे से छान लेना है। अब एक खुले पतीले में आपने सबसे पहले जो फर्स्ट पे हमने चावल निकाले थे वो इसमें शामिल कर देने हैं। ये सारे स्टेप आपने गौर से देखने हैं। इससे क्या होगा, आपके चावल जो हैं वो कभी भी नीचे नहीं लगेंगे और इनमें दम भी बहुत अच्छा आएगा और ये झुरे झुरे भी नहीं बनेंगे। अब
जो भी आपने मसाला रेडी किया है वो आपने इसके ऊपर डाल देना है। सारा मसाला इस पर मैंने शामिल कर दिया। शामिल करने के बाद आपने इसको हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये इक्वली मिक्स हो जाए तो आपने क्या करना है, जिस भी बर्तन में हमने मसाला रेडी किया था उसमें आपने हाफ कप पानी शामिल करना है। उसको अच्छे से खंगाल कर इसमें शामिल कर देना है ताकि वो मसाला भी इसमें शामिल हो जाए। अब ये जो बाकी के चावल हैं वो सारे के सारे आपने इसके ऊपर डाल देने हैं। डालने के बाद आपने इनको इक्वली स्प्रेड कर देना है। ये देखें अच्छे से जब ये स्प्रेड हो गए, अब आपने इस तरह से 2 से 3 बार इस तरह बीच में से होल कर देने हैं और ये जो एंड पर हमने मिक्सचर रेडी किया था ये इसके ऊपर डाल देना है। अगर तो आपको डार्क कलर चाहिए तो आपने जो जर्दा रंग है वो पहले से इसमें शामिल नहीं करना, वो एंड पर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। इसके ऊपर मैंने मज़ीद 1/4 कप पानी शामिल किया है ताकि इसमें अच्छे से स्टीम बन जाए। देखें इस तरह अच्छे से 2 से 3 जगह पर आपने इसमें होल कर देने हैं। ऊपर से मैंने मज़ीद थोड़ा सा कलर डाला था ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। ढक्कन को किसी भी रुमाल की मदद से अच्छे से कवर कर लें। उसके बाद आपने इसको कवर करके तेज़ आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद आपने आंच को लो कर देना है और लो से थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेम पर, यानी कि दोनों बर्नर चले होने चाहिए, उस फ्लेम पर आपने इसको 20 से 25 मिनट के लिए दम देना है। तो लो जी, तैयार है हमारी मज़ेदार सी कबाब बिरयानी। सर्व करें आप इसको रायते के साथ और इंजॉय करें जबरदस्त दावत का मजा घर पर ही। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको बिरयानी का टेस्ट कैसा लगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जिंदगी बखैर तो अपनी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।